गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं इस वीडियो में वह है रेंट थ्योरी, जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट में, जिसमें अपन ने पहले द फैक्टर मार्केट और उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ वीडियो में आपको समझाया था। आज हम ले रहे हैं रेंट थ्योरी और इसमें रिकॉर्डियन थ्योरी है, क्वासी रेंट है और मॉडर्न थ्योरीज है। तो विद्यार्थियों, आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए उससे संबंधित जो मूल बातें हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा हम सिद्धांत की ठीक से व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको इस संबंध में ये बताना चाहूँगा कि रेंट क्या है, उत्पादन के किस साधन को रेंट मिलती है और ऐसी स्थिति में साधन के पूर्ति वक्र की स्थिति क्या होती है, क्या पूर्ति वक्र लोचदार होता है या बेलोचदार होता है, साधन को कितनी रेंट मिलनी चाहिए, और यानी जिससे तात्पर्य है कि रेंट का अभिप्राय क्या है, और इससे संबंधित शब्दावली में इकोनॉमिक रेंट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या संविदा रेंट क्या है, तथा रेंट के संबंध में आपका आवास लगान का सिद्धांत, रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत, आधुनिक लगान सिद्धांत आदि कई पहलुओं पर इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। आपसे ध्यान से सुने और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको ठीक से तैयार करें। तो आज हम लगान थ्योरी के अंतर्गत आपसे यह वीडियो में विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। साधारणतः रेंट जो शब्द है वह कोई वस्तु, हम जैसे मकान है या दुकान या गोदाम या कोई इस तरह की जगह है जिसको यदि हम उपयोग में लेते हैं तो उसके बदले में किराया जो चुकाया जाता है वह प्रायः रेंट शब्द हम बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, कि किसी मकान का किराया चुकाना है या किसी गोदाम का किराया चुकाना है, तो यह रेंट शब्द के द्वारा हम उसको अवगत करते हैं कि भाई इसकी क्या रेंट है, मासिक कितना भुगतान लिया जाएगा। लेकिन अर्थशास्त्र में लगान शब्द का उपयोग उन उत्पादन के साधनों के भुगतान के लिए किया जाता है जिनमें पूर्ति की लोच अपूर्ण यानी इम्परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई होती है। इस संबंध में मुख्य उदाहरण जो उत्पादन के साधनों में हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा साधन है जिसकी जो मांग लोच है वह अपूर्ण है, इनइलास्टिक है। तो इसमें हमारे सामने उदाहरण आता है भूमि का, कि भूमि की पूर्ति लोच अपूर्ण है, जिसका तात्पर्य है कि यदि भूमि की मांग बढ़ जाए तो भी उसको पूर्ति को बढ़ा पाना एक सीमा के बाद संभव नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान का संबंध साधन की बेलोच पूर्ति से किया है और ये बताया गया है कि साधन की बेलोच पूर्ति का मतलब यदि साधन के लिए हम अधिक कीमत भी चुकाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम साधन की एक निश्चित मात्रा के बाद में पूर्ति बढ़ा सकें। आज लगान के सिद्धांत के अंतर्गत हम जिन शब्दावली का प्रयोग आपको समझाना चाहते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक लगान या इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट क्या है? आर्थिक लगान केवल भूमि के उपयोग के लिए ही दिया जाता है। इससे भूस्वामी के द्वारा भूमि के लिए किए गए पूंजीगत विनियोग के लिए ब्याज शामिल नहीं किया जाता है। आर्थिक लगान के साथ साथ एक और लगान का संबंध भी आता है जिसे हम ठेका या प्रसंविदा लगान अंग्रेजी में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट रेंट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट रेंट जो है वह भूस्वामी और काश्तकार के बीच भूमि की मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर तय होती है। कॉन्ट्रैक्ट रेट किससे तय होती है कि भूमि की जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर तय होती है, और इसमें भूमि के उपयोग की कीमत के अलावा, यानी भूमि का जो प्रयोग करता है उसकी कीमत के अलावा भूस्वामी की पूंजी का ब्याज भी शामिल होता है। यानी इसमें भूस्वामी के द्वारा जो कहीं उस पर पूंजी लगाई रखी है तो उस पूंजी का ब्याज भी उसमें शामिल होता है। अतः ठेका लगान व्यवहार में आर्थिक लगान से अधिक होता है, क्योंकि आर्थिक लगान में जो है हम पूंजी का ब्याज शामिल नहीं करते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट रेंट में है पूंजी का ब्याज भी शामिल होता है।
इसमें जो मुख्यतः आप सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें रिकार्डो का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। और रिकार्डो सिद्धांत में जो बताया गया है वह ये कहा गया है कि किसी भी उत्पादन के साधन और विशेषकर भूमि के संबंध में कहा गया है कि उनको मिलने वाली जो आर्थिक लगान है वह अधिसीमांत भूमि, जिसे आपके बताया गया है सुपर मार्जिनल रेंट और मार्जिनल लैंड, यानी अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि के आय के बीच का अंतर जो है वह लगान कहा जाता है। ऐसा रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में समझाने का प्रयास किया और उन्होंने ये कहा कि सीमांत भूमि जो है वह लगान विहीन भूमि होती है, उस पर जो है कोई भी रेंट नहीं मिलता, यानी आप उसे नो रेंट लैंड की संज्ञा दी गई है या उसे समझ सकते हैं। यानी जो सीमांत भूमि है उस पर आर्थिक लगान उत्पन्न नहीं होता। आर्थिक लगान का अर्थ एक भिन्न रूप में भी लगाया जाने लगा है और उसको हम लगान के आधुनिक सिद्धांत में उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि जो लगान है वह केवल भूमि को ही नहीं मिलती है, उत्पादन के अन्य साधन जो है, श्रम है, भूमि पूंजी आदि भी साधनों को प्राप्त हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उसमें ये बताया गया है आधुनिक सिद्धांत में कि साधन की वर्तमान आय यानी प्रेजेंट आय और उसकी स्थानांतरण आय जो है, स्थानांतरण आय जिसे हम ट्रांसफ़र अर्निंग करने हैं, उसके अंतर के बराबर होती है। यानी एक साधन की वर्तमान आय और उसकी स्थानांतरण आय के बीच का अंतर लगान है, ऐसा आधुनिक अर्थशास्त्रीय या आधुनिक सिद्धांत में बताया गया है। अब यह बात आती है कि स्थानांतरण आय से क्या अभिप्राय है। तो एक साधन की स्थानांतरण आय वह आय है जो उसे अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से प्राप्त होती है। यानी स्थानांतरण आय से अभिप्राय यह है कि यदि एक साधन का सर्वश्रेष्ठ यदि यूज़ किया जाए और उस सर्वश्रेष्ठ उपयोग से उसको कितनी आय प्राप्त हो सकती है, वह आय उसकी स्थानांतरण आय कहलाती है। जो इसे बताया गया है कि स्थानांतरण आय में जैसे एक डॉक्टर जो हृदय रोग विशेषज्ञ है तो उसकी स्थानांतरण आय वह आय हो सकती है जो जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में वह प्राप्त कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि वह हार्ट स्पेशलिस्ट और एक जनरल प्रैक्टिशनर के बीच में जो आय का अंतर है, तो वह एक हार्ट स्पेशलिस्ट की आय जो उसे जनरल प्रैक्टिस करने पर जितनी आय मिल सकती है वह उसकी स्थानांतरण आय होती है। यदि एक साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोच होती है तो उसकी संपूर्ण आय आर्थिक लगान मानी जाती है। मान लेते हैं कि उत्पादन के साधन में जिस साधन की पूर्ति एकदम इनइलास्टिक है तो उस साधन की समस्त आय है वह आर्थिक लगान कही जाती है। और पूर्ति के बेलोच होने का अभिप्राय यह है कि जब किसी साधन की कीमत के बदलने पर भी उसकी पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, यहाँ तक कि सैद्धांतिक रूप से हम ये कहें कि शून्य कीमत पर भी उसकी पूर्ति उतनी ही रहती है जितनी अपेक्षाकृत ऊंची कीमत पर होती है। तो इस प्रकार से जो आपको इसके लगान के बारे में बताया गया कि स्थानांतरण आय क्या है, वर्तमान आय क्या है, आर्थिक लगान, संविदा लगान के बारे में आपको स्पष्ट किया। और आर्थिक लगान और संविदा लगान का यदि हम अंतर देखना चाहें तो आप मोटे रूप में इसका अंतर इस प्रकार समझ सकते हैं कि आर्थिक लगान प्रचलित अर्थ के अनुसार यह केवल भूमि के उपयोग के लिए दिया जाता है और इसमें भूमि में लगाई गई पूंजी का ब्याज शामिल नहीं होता है। इन भूमि पर जो पूंजी लगाई गई है आर्थिक लगान में वह शामिल नहीं होता है। जबकि संविदा लगान के बारे में कहा गया है कि इसमें भूमि के उपयोग के प्रतिफल के अलावा पूंजी का ब्याज शामिल है, उसमें पूंजी का ब्याज शामिल नहीं होता आर्थिक लगान में। जबकि कॉन्ट्रैक्ट रेंट में पूंजी का ब्याज भी शामिल है। इसके अलावा यदि अंतर करके देखते हैं तो आर्थिक लगान के बारे में यह आधुनिक परिभाषा के अनुसार एक साधन की वर्तमान आय और स्थानांतरण आय का अंतर होती है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट अर्निंग एंड देयर ट्रांसफ़र अर्निंग इज इक्वल टू इकोनॉमिक रेंट। यानी इन दोनों के अंतर है वह आर्थिक लगान कहा गया है। जबकि ठेका लगान के बारे में कहते हैं कि यह भूस्वामी और काश्तकार के बीच
भूमि की मांग और पूर्ति की शक्तियों को निर्धारित करता है, और भूमि की मांग बढ़ने से ठेका लगान बढ़ती है और भूमि की मांग के घटने से वो ठेका लगान घट जाती है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ये दो राशियों का अंतर है, जबकि ठेका लगान के बारे में मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है। आर्थिक लगान इसमें दो पार्टियों के बीच मोल भाव नहीं होता, जबकि ठेका लगान में कहा गया है कि दो पक्षों के बीच में बार्गेनिंग होती है। आर्थिक लगान के बारे में रिकॉर्डों के सिद्धांत में आर्थिक लगान की मात्रा जो बताई गई है वह सुपर मार्जिनल लैंड और मार्जिनल लैंड की उपज का अंतर के अनुसार होता है, जबकि ठेका लगान सभी भूमि के टुकड़ों पर मोल भाव से तय किया जाता है, इसीलिए सीमांत भूमि पर भी लिया जा सकता है। अंत में ये कहा गया आर्थिक लगान आधुनिक परिभाषा अनुसार ये भूमि, पूंजी और श्रम के सभी साधनों को प्राप्त हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये भूमि को ही प्राप्त हो, आर्थिक लगान सभी साधनों को प्राप्त हो सकती है। जबकि ठेका लगान के बारे में कहा गया है कि केवल भूमि के किराए की भांति होता है, अतः ठेका लगान केवल भूमि के लिए ही दिया जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको आर्थिक लगान और ठेके लगान के बीच का अंतर भी जानकारी प्रदान की। आप इसको अच्छी तरह से एक बार समझ लें, फिर हम लगान के अगले वीडियो में आपको एक सिद्धांत के द्वारा लगान किस तरह तय होती है वह समझाने का प्रयास करेंगे। अपने कोर्स में रिकार्डो का लगान सिद्धांत, आभासी लगान सिद्धांत और आधुनिक लगान सिद्धांत है, जो आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो फ़ोन करके आप संपर्क करें और पूछें। धन्यवाद।